ये मैं क्या बना रही हूँ और मैं कहाँ जा रही हूँ, ये आगे वीडियो में आपको देखना है। देखते रहिए और आगे बने रहिए। और इस बर्तन में मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था गैस पे, तो वो ऑयल गरम हो चुका है। तो अब मैं डाल दूँगी इसमें जीरा। ये आधा चम्मच मैंने जीरा डाल दिया है और जीरा भुनने लगा है और तेल भी थोड़ा ज़्यादा ही गर्म हो गया था। तो अब मैंने कुछ जो लहसुन काट के रखे हैं उस लहसुन को इसमें डाल दूँगी। लहसुन भुन जाएगा उसके बाद डालूँगी मैं इसमें प्याज। फिर प्याज को भी कम गैस पे भून लूँगी। ये इसका जो है नीचे का तलवा है थोड़ा हल्का है, तो इस वजह से जल्दी गर्म हो गया है और धुआं देने लग रहा है। अगर कढ़ाई वगैरह होती तो शायद उसमें इतना नहीं दिखता और ना ही इतना धुआं देता। जल्दी से इसमें ऑयल गर्म हो गया तो थोड़ा जीरा भी ज़्यादा ही भुन गया कुछ। अब मैंने इसमें डाल दी है प्याज। प्याज डालने के बाद इस प्याज को भी मैं बारीक भून लूँगी। और ये लिए मैंने कटहल लिए मैंने आधा केजी और इसको लिया मैंने उबाल। 2 सीटी लगाई थी तो अच्छे से ये उबल चुकी है। उबलने के बाद फिर मैंने इसमें से पानी निकाल दिया था दबा के, जैसे किसी पालक वगैरह को दबा के निकालते हैं। और फिर इसके बाद मैंने इसको पानी निकालने के बाद इस बर्तन में रख के इसमें डाली है आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच नमक, जितना भी स्वाद अनुसार आप खाते हो उस हिसाब से। और मैंने ही आधा चम्मच डाली है मिर्ची, लाल मिर्ची पाउडर, और ये डाला है अमचूर पाउडर। और फिर उसके बाद थोड़ा सा डालूँगी मैं इसमें गरम मसाला और धनिया पाउडर। वो डालना भूल गई थी तो मैंने वो बाद में मिक्स करी थी। तो फिर इनको अच्छे से पहले ही मिक्स कर लेते हैं। और देखो इसमें गुठली हैं और छोटी छोटी गुठली हैं इसमें। तो काफ़ी मतलब अच्छी कटहल थी, एकदम ताज़ी ताज़ी। तो इसकी भुजिया बनाऊँगी मैं, तो काफ़ी अच्छी भुजिया बनेगी, देखना आप। तो अब फिर इसमें मैंने सूखा धनिया पाउडर भी डाल दिया है। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और जो साइड में मेरी गैस पे प्याज भुन रही थी वो भी भुन के मतलब एकदम रेड हो गई है और तैयार हो गई है भुन के। तो फिर मैंने जो मसाला मिक्स किया है उस कटहल में, और उस कटहल को इसमें डाल देंगे। फिर डालने के बाद इसको धीरे धीरे से चलाएंगे तो अच्छे से ये प्याज लहसुन वगैरह जो भी मसाला है इसमें डल के अच्छे से ये भी भुनने लग जाए। तो गैस का फ्लेम कम ही रखना है जिससे कि अच्छे से ये भुन जाए। और देखिए कितनी अच्छा कलर आया है इसका, और भुजिया बनके एकदम तैयार हो चुकी है। खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है और टेस्टी लगने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी रहती है। और आप भी ट्राई करके देख सकते हो। जब भी हम कोई भी भुजिया या सब्ज़ी बनाते हैं तो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों का ध्यान रखना होता है हमको। तो जैसे कि ज़्यादा नहीं उबालना है इसको, अगर ज़्यादा उबाल देंगे तो एकदम हलवा जैसी हो जाएगी, मतलब ज़्यादा ही गल जाएगी ये। बस हल्का सी 2 सीटी लगवानी है इसमें। फिर उसके बाद पानी निकाल के इसके दबा दबा के तो फिर इसको ऐसे। और फिर जब भूनते हैं ना इसको तो कम फ्लेम पे धीरे धीरे भूनते हैं। और फिर थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए, ज़्यादा देर के लिए ढक के इसको रख देते हैं। तो फिर इससे क्या है कि मसाले अच्छे से इसमें पक के और मिक्स हो जाते हैं। और मुझे कहीं जाना था तो मैं निकल चुकी हूँ घर से, और मेट्रो से बाहर भी आ गई हूँ, क्योंकि मेट्रो का जो सफ़र था मेरा पूरा हो चुका है। और मैं पहुँची हूँ यहाँ, ये मेट्रो स्टेशन है, राजीव चौक का मेट्रो स्टेशन है, देख सकते हो आप। तो मैं अपनी मेट्रो ली थी मैंने, पहले सुबह निकली थी मैं, करीब 5 बजे करीब निकली थी घर से, क्योंकि मुझे जल्दी निकलना था। तो 5 बजे निकली थी सुबह, फटाफट काम किया जो भी करना था, चाय पानी पी के अपना नहा धो के निकल चुकी थी मैं। और थोड़ा अंधेरा ही था, सुबह 5 बजे तो अंधेरा ही रहता है आजकल। तो इतनी भीड़ भी नहीं है सुबह के टाइम पे, मेट्रो स्टेशन एकदम खाली है। दिन में तो ये काफ़ी फुल हो जाता है, इतनी भीड़ भाड़ रहती है, कुछ ज़्यादा ही रहती है, क्योंकि ये सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन है दिल्ली का, इस वजह से। और मैं पहुंच चुकी हूँ और मुझे लेनी थी न्यू दिल्ली के लिए नेक्स्ट मेट्रो। तो मैं जा रही हूँ अपनी नेक्स्ट मेट्रो लेने के लिए, नीचे की साइड में, जो कि नीचे से मिलती है। कोई भी नया आता है तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि जानकारी होती नहीं है। तो हम भी जैसे कभी पहली बार गए थे तो पूछ के जाना पड़ता है, और कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ हमको जानकारी नहीं रहती तो पूछ लेना चाहिए। और इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, जो पूछता है तो वो ठीक रहता है, नहीं पूछता वही खुद में बेवकूफ़ कहलाता है। ऐसे समझते हैं कि हम पूछेंगे तो ऐसे लगता है कि पता नहीं कुछ जानते हैं कि नहीं जानते। तो अरे नहीं जानते, हर कोई इंसान हर चीज़ थोड़ी ना जानता है, पहली बार किसी चीज़ का कोई इस्तेमाल करता है तो पूछ के ही तो जाता है, इस वजह से। अब मैंने मेट्रो ले ली है, और क्योंकि यहाँ से
राजीव चौक से और जो मेट्रो लेते हैं तो उसका नेक्स्ट स्टॉपेज ही न्यू दिल्ली का पड़ता है। मैं घर से ऐसे ही नहा धो के निकली थी, बाल धोए थे मैंने और कुछ भी नहीं किया, कंघी भी नहीं की, ऐसे ही बालों को खोल के मैं निकल आई थी शॉल लेके, क्योंकि सुबह सुबह सर्दी भी ठीक ठाक थी, ठीक ठाक है इस वजह से। और फिर मैं यहाँ से भी निकल गई अपना मेट्रो में से निकलने के बाद अब मैं जा रही हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए, क्योंकि वहाँ से मुझे ट्रेन लेनी है। तो मैं ट्रेन से जाऊँगी जहाँ मुझे जाना है। घर से मेट्रो से निकली थी, मेट्रो रेलवे स्टेशन पे मेट्रो है न्यू दिल्ली की। तो फिर वहाँ से और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से ही फिर मैं अपनी ट्रेन लेके मैं निकल लूँगी। और काफ़ी भीड़ भाड़ थी रेलवे स्टेशन पर, तो भीड़ भाड़ ही रहती है क्योंकि ट्रेन आती जाती रहती हैं, इस वजह से काफ़ी भीड़ ही रहती है रेलवे स्टेशनों पे। तो देखो पता नहीं कौन सी ट्रेन आई है, उसमें से काफ़ी भीड़ निकली है। और बाहर का नज़ारा देख सकते हो आप, थोड़ा भुक आई है अब भी, क्योंकि ये हो रहा है समय करीब 6, 6:30 पौने 7 के करीब टाइम हो रहा है इस समय। मैं रेलवे स्टेशन पे टाइम से ही पहुंच गई थी। तो कभी कभी डर लगता है जैसे मेट्रो लेट हो जाए या आए नहीं या किसी कारण से, तो हालांकि हम तो घर से टाइम से निकलते हैं, तो फिर भी एक ये लगी रहती है कि लेट ना हो जाए। और देखो कितनी सारी भीड़ है रेलवे स्टेशन पे भी, लेकिन मैं भी अपने टाइम से ही पहुंच गई थी और मेरी ट्रेन मुझे खड़ी हुई मिली थी। और देखो ये सामने रेड कलर की जो ट्रेन है वो इसी से मुझे जाना है, और ये पहले से ही आ चुकी है, यहाँ पे पहले से ही खड़ी है। तो मुझे किसी प्रोग्राम में जाना था, तो मैं अकेली ही निकली थी, ना ही मेरे साथ बच्चे गए थे और ना ही मेरे हस्बैंड गए थे। तो अब ट्रेन में मैं बोगी नंबर देख रही हूँ कौन सी बोगी में है मेरा। तो मेरा रिजर्वेशन पहले ही कर दिया था इन्होंने, सिटिंग वाली बोगी में तो नहीं हुआ था मेरा, लेकिन स्लीपर में कर दिया था। फिर इन्होंने ये बोल रहे थे कि अगर नींद आ जाती है तो सोते हुए चले जाना, क्योंकि रात को भी मुझे काफ़ी लेट हो गया था सोने के लिए, क्योंकि कहीं जाते हैं तो हम लोग पहले से तैयारी करते हैं, चाहे एक दिन के लिए जाना हो या 1 घंटे के लिए जाना हो, तो ये सब कुछ देखना पड़ता है। ट्रेन भी आधी सी खाली थी, आधी में कुछ लोग ही बैठे हुए थे। तो रात को काफ़ी लेट हो गया था मुझे, तो इस वजह से करीब काफ़ी परेशानी थी। सुबह भी जल्दी उठना पड़ा था, करीब 4:30 तो नहीं 4 बजे करीब मैं उठ गई थी। और मेरी सीट भी मुझे मिल चुकी है, ये सीट है मेरी 79 नंबर। और मैंने कंघी नहीं की थी, बाल गीले थे, तो मैं सीट पे बैठने के बाद मैंने सोचा ला कंघी कर लेती हूँ, क्योंकि सारा सामान मैं रख के लाई थी जो भी है अपना मेकअप का। तो पहले मैंने कंघी की है अपनी, और फिर मेरी ट्रेन भी चलती थी क्योंकि ट्रेन के चलने का टाइम हो गया है इस वजह से। और फिर मैंने अपनी जो लिप अप होती है मुँह की वो भी कर ली, मतलब मेकअप कर लिया मैंने अपना, लिपस्टिक बिंदी वगैरह जो भी है सब कुछ ट्रेन में ही किया था, क्योंकि घर से जल्दी में मैं कर नहीं पाई थी। तो अब मेरी ट्रेन चल रही है, तो अब मुझे टाइम से पहुंचना है। तो मुझे अच्छा भी लग रहा था क्योंकि जाना है, और फिर घर की भी थोड़ी चिंता रहती है कि बच्चे अकेले कैसे करेंगे, लेकिन सब हो जाता है, कहीं जाना होता है तो निकल ही जाते हैं हम लोग। और सुबह में ये बाइक से छोड़ गए थे मुझे मेट्रो पे, तो आने में मेट्रो के लिए भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। तो मेरी ट्रेन चल रही है। ट्रेन का सफ़र अच्छा लगता है, चाहे अकेली हो चाहे किसी के साथ हो। थोड़ी देर सोई भी थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि कहीं मैं सोती ना रह जाऊं। फिर इनसे भी कॉल पे बात हुई थी, तो बोला था कि कहीं सो मत जाना। मैंने कहा ठीक है, आप भी अलार्म लगा लो, जितने बजे मेरी ट्रेन पहुंचेगी उतने का मुझे उठा देना कॉल करके। इन्होंने भी मुझे कॉल किया था, लेकिन मुझे भी खुद को भी नींद नहीं आई थी। देखो बाहर का नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है, खेतों का, हरे भरे खेत कितने सुंदर लग रहे हैं, और ट्रेन एकदम स्पीड में चली जा रही है। और इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर वीडियो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और आगे की वीडियो, आगे का जो भी है, जहाँ भी गई थी मैं, आगे की वीडियो में शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।